Hello guys, so PGDM interviews are going on, okay, and still some colleges were open. So जैसे Great Lakes का फॉर्म आज I think 4th was the last date, okay, मैंने पहले से सारे वीडियोस डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के. So Great Lakes है, okay, वेलिंगकर के इंटरव्यूज चलने वाले हैं, इसी तरीके से IFMR है. So many other PGDM colleges through CMAT, okay, that you must be applying, okay, उनके PI राउंड्स होंगे, यानी कि उनके मॉक ना एक्चुअल PI होंगे. कुछ कुछ एग्जाम्स हैं जो कि कॉलेजेस हैं जो कि आपसे GD ले लेंगे या वैट लेंगे, okay. So all those things are there, okay. So in this video we will talk about कि what are the best answers for these MBA interviews. बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा आज के इस वीडियो में, जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको अगर अपने आंसर्स बनाने होंगे तो व्हाट इज द राइट वे टू गेट द बेस्ट आंसर्स. ओके, जो बेस्ट आंसर होता है ना उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा आज के इंटरव्यू में, आज की इस वीडियो में. सो यस, ओके, बिफोर वी गो अहेड, ओके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ओके, वीडियो को लाइक कर लेना, एंड यस, फॉलो अस ऑन Instagram as well. Okay, we are putting good content over there as well. So, and in case you're looking for a comprehensive course on a GDPI preparation, okay, where we are giving personal, we will have two different personal interactions. Okay, आपका प्रोफाइल का असेसमेंट होगा, आपके मॉक PI लिए जाएंगे, डिटेल फीडबैक मिलेगा, okay, you will have everything here. Okay, so you can go ahead, okay, and enroll for that. Okay, the details are given in the description. Okay, you can contact us on WhatsApp as well. Now, सबसे पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन में you need to understand that why colleges are taking interview. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि कॉलेजेस का मकसद क्या है, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, ओके, यानी कि अगर वो पर्पस आपको पता है कि हाँ कॉलेज ये चीज चेक करना चाह रहा है, तो अगर आपने उस पॉइंटर्स पे अपनी प्रिपरेशन कर ली, दैट मींस योर प्रिपरेशन इज डेफिनेटली ऑन द राइट लाइंस, ओके, इन द राइट पार्ट. ओके, सो इन वन वर्ड, ओके, आई ऑलवेज से दिस, द कॉलेज, ओके, व्हाई कॉलेज इज टेकिंग योर इंटरव्यू इज नथिंग बट, अगर मैं एक ना ये इंटरव्यू की बहुत खास चीज होती है कि आपको आंसर प्रिसाइज करना होता है, बहुत लंबे लंबे आंसर मत करो. तो मैं यहाँ पे अपने आंसर भी बहुत प्रिसाइज रखूंगा. इन वन वर्ड इफ आई हैव टू आंसर, ओके, दे आर ओनली चेकिंग, ओके, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ओके, इज व्हाट दे आर चेकिंग ऑन. यही वो लोग चेक कर रहे हैं, वो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चेक कर रहे हैं. अब इसको वो लोग अलग अलग एरियाज में चेक कर सकते हैं. दैट मीन्स, ओके, दे कैन चेक योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ओके, ऑन योर पास्ट एकेडमिक्स. ओके, दे कैन चेक योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ऑन करंट अफेयर्स. Okay, they can check your current clarity of thoughts on your what you are doing right now. Let's say your current job or internship. Okay, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके ऊपर आपको कितना डिटेल में पता है. ओके, ना कोई भी प्रोजेक्ट किया था, कोई कंपटीशन में आपने पार्ट लिया था, समझो कि आपने कोई पोजीशन ऑफ लीडरशिप पे थे आप. ओके, यू हैव पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप पोजीशन में थे आप, तो आपको क्या अपने लीडरशिप के बारे में क्या पता है. लेट्स से, ओके, इफ यू हैव अपने करियर प्लान्स को लेके आगे के बारे में आपको क्या पता है. ओके, सो यू कैन टॉक अबाउट योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ऑन योर करियर प्लान्स. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. तो ये एंड ऑफ द डे why colleges are taking interview, they want people who are having a clear mind. ओके, ऐसा नहीं कि उनके दिमाग, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए उनको जो कंफ्यूज हो किसी चीज को लेके. ओके, दे नीड पीपल हु आर रॉक सॉलिड, क्लियर इन देयर माइंड कि ये बच्चा चाहता क्या है. ओके, ये बच्चा अपने लाइफ में अब तक इसने जो कुछ किया है वो क्यों किया है, जो ये करने जा रहा है, एमबीए करने जा रहा है, वो क्यों करने जा रहा है. सो व्हाट कैन व्हाटएवर इट कैन बी योर एकेडमिक्स, ओके, योर करंट अफेयर्स, योर जॉब इंटर्नशिप, एनी प्रोजेक्ट्स, ओके, एनी पोजीशन ऑफ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर करियर प्लान्स. मेजरली अगर आप देखोगे कोई भी इंटरव्यू ना यही 5-6 चीजों को चेक करती है और इसके ऊपर आपके थॉट्स की क्लैरिटी देती है. आपको 4 तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करेगी, ओके, ताकि आप जो हो, ओके, आप अगर आप क्लियर नहीं हो थॉट्स में तो आप कहीं ना कहीं इसमें आप आंसर नहीं कर पाओगे, या टेंशन में आ जाओगे, या स्ट्रेस में आ जाओगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. दीज थिंग्स विल हैपन. ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये करियर प्लान्स के बारे में. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ करियर प्लान्स में. सो लेट्स से इफ यू आर अ फ्रेशर, ओके, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट कम्स टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो और आपसे कॉलेज ने कह दिया कि भाई आप इस बार एमबीए क्यों करना चाह रहे हो, अभी आप जाओ वर्क एक्स करने के लिए, गो फॉर अ वर्क एक्स एंड कम आफ्टर वर्क एक्स. Okay, because आप work ex के बाद आओगे तो probably you will have better understanding of MBA as a course, okay, and all of that. So why should I select you as a fresher? Okay, अब ये अगर बात कर रहे हैं वो लोग, okay, ये क्वेश्चन पूछा है आपको. अब अगर आपको क्लियर नहीं है दिमाग में, let's say if you are a fresher, okay, and if you are not clear in your mind that why do you want to do an MBA this year only, लेट्स से क्वेश्चन को उन्होंने और ज्यादा स्ट्रेस करने के लिए कह दिया कि यू आर गुड इन एकेडमिक्स, ओके, यू हैव डन वेरी वेल, एंड आई थिंक कि आप अपने कॉलेज के साथ शायद कैट की तैयारी या सीमैट की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए. आई थिंक इफ यू गो फॉर अनदर अटेम्प्ट, ओके, यू विल डेफिनेटली गेट आई.
Okay, now let's say you're going for an interview which is not a IIM. Okay, let's say you're going for a Wellinger or a IFMR or a Great Lakes. Okay, वहाँ पे आपसे ये कह दिया कि आप एक और अटेम्प्ट दो, आपका IIM क्लियर हो जाएगा. So basically what they are checking is they are checking their clarity of thoughts. Okay, on the career plans. Career plans पे वो चेक कर रहे हैं कि आपकी clarity of thoughts क्या है, clarity of thoughts चेक कर रहे हैं. So obviously these are some of the areas, okay, through which, okay, you need to prepare that clear answers. और किसी भी चीज का ऐसा कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं कि हाँ भाई मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द आंसर, टेक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट आंसर फॉर यू. ओके, बिकॉज सबके आंसर्स अलग होंगे, सबकी स्टोरी अलग है, सबके एकेडमिक्स अलग है, सबके करंट अफेयर्स के ऊपर उनकी ओपिनियन अलग है. तो हर आंसर जो है, हर चीज का आंसर हर इंसान का अलग होगा. But what is important, okay, is that you should have a clear cut, okay, a structure कि इसके अंदर आप आंसर करो. One of the basic rules is you should never talk negative, okay, about anything in your interview. Okay, let's say अगर वो आपके for example you have a very poor academics, आपकी academics की बात हो रही है, okay, और आपकी academics let's say बहुत poor है. एंड मेनी टाइम्स आई सी दैट कि जस्ट बिकॉज आपके एकेडमिक्स पुअर है कि स्टूडेंट्स जो है ना, आप फालतू का कोई रीजन देना शुरू करते हैं, कोई बहाना बनाना शुरू करते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग गाइस. ओके, अगर आपके एकेडमिक्स पुअर है, आपका जो भी रीजन रहा हो, कि आपका हेल्थ रीजन रहा हो, कि आप किसी और चीज़ें बिजी हो गए थे, वो रीजन रहा हो, आप सीधे सीधे बोल दो कि दिस इज समथिंग, ओके, विच इज अनफॉर्चुनेट, ओके, दिस शुडंट हैव हैपेंड. आई नो देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर इट, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई माय एकेडमिक स्कोर्स इन द पास्ट. ओके, बट आई हैव लर्नड द लेसन. और मैं आज मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए आई हैव वर्कड हार्ड. ओके, एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग इन दिस इंटरव्यू, क्योंकि मैंने एक कट ऑफ क्लियर किया है इस कॉलेज का, तो ही मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ. सो यू कैन शो इट, ओके, इन अ पॉजिटिव लाइट. ओके, एक्सेप्ट करो, ग्रेटिट्यूड उसको कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो. ओके, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो उसको, और ये दिखाओ कि आपने क्या सीखा है और आपने क्या किया है. So these are some of the small answers, okay, that I'm telling you here and there. But the idea is this, that if you want to go for a comprehensive preparation, okay, definitely the answers for each one of these is going to be very very personal, okay, as per your profile. And when, okay, now let's say the course that we are having, okay, if you're joining that course, okay, we will be doing this thing only कि वहाँ पे आपके प्रोफाइल को assess करके बताया जाएगा that how you should prepare your best answers for your profile. Okay, because किसी और का आंसर मेरा आंसर हो सकता है आपके लिए बेस्ट ना हो, आपका आंसर मेरे लिए बेस्ट ना हो. But what happens when I'm going with that clarity of thoughts, जब मैंने जो आंसर बनाया है वो क्लियर थॉट्स के साथ बनाया है, ओके, तो चाहे आप जैसा भी मुझे क्वेश्चन पूछो, आई विल स्टिक टू माय आंसर एंड दैट विल बी द बेस्ट आंसर फॉर मी. Okay, so every student will have his or own answer which is going to be the best answer. Okay, but yes, for that you need to talk to a mentor, okay, जो आपको गाइड करे, बताएं कि इसको कैसे प्रेजेंट करो, okay, how to say this answer in a better manner. Okay, is this answer really showing your clarity of thoughts or not? All these things matter. Okay, and so that is why, okay, how to draft the best interview answer. Okay, if I talk about, so how to draft, okay, basically when I say how to draft a best interview answer is basically what I am trying to say is कि किसी भी क्वेश्चन पे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, ओके, अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, ओके, सो लेट्स टेक, क्रॉस क्वेश्चन तो हो गई, क्रॉस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैसे भी आंसर करो क्रॉस क्वेश्चन आएगा. बट लेट्स से इफ आई प्लान, ओके, आई प्रिपेयर इन सच ए वे दैट कि मैंने 5 to 6 क्रॉस क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेके आया, और जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो सारे क्रॉस क्वेश्चंस का बहुत ही क्लियर आंसर मेरे पास है. If I am having this, okay, if I am having answers to 5 to 6 cross questions on a particular answer, okay, then my answer is the best interview answer that I can say. Okay, I'll give you example here. Okay, I'll give you example. Now, when like the important question, okay, which is why MBA. Okay, I'm just touching upon this. मैं इसका एक अलग सी वीडियो भी बना दूंगा. Okay, but why MBA? If I talk about this, okay, which is a $1,000,000 question for an MBA interview, कि आपको MBA क्यों करना है? अच्छा, आपको एमबीए, जो आपका ऑनेस्ट आंसर है, आपका ऑनेस्ट आंसर क्या है कि भाई आपको आपको जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए, अच्छे पैसा चाहिए. ओके, विच इज द ब्रूटल ऑनेस्ट आंसर. बट क्या आप ये बोल सकते हो? यू कैन नॉट से दिस. ओके, सो आपको क्या बोलना चाहिए इन दैट केस? ओके, इट इज basically what you are looking at, okay, what you're looking at is nothing but, okay, you are looking at a career growth. आप अपने करियर में ग्रोथ चाह रहे हो, एंड योर जॉब व्हेन यू आर आंसरिंग द व्हाई एमबीए क्वेश्चन, ओके, योर जॉब हियर इज ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू शो, यू हैव टू आंसर दैट करियर ग्रोथ के लिए एमबीए आपको क्या चीज दे रहा है, विच इज सो स्पेशल, विच इज यूनिक अबाउट MBA. इट हैज टू बी यूनिक अबाउट MBA कि ये जो करियर ग्रोथ के पॉइंट्स हैं ये मुझे सिर्फ MBA दे रहा है, कोई भी और चीज नहीं देगी.
For example, if I start, let's say you will just say this, sir, I'm doing MBA for career growth. So my cross question can be, so I mean, why don't you go for a job? Job में आप जाओगे तो career growth नहीं हो रही है क्या? Why don't you go for another course? Let's say you go for a MCOM. अगर आपने BCom किया, MCOM कर लो. Career growth नहीं हो रही है क्या? So career growth is happening in that case also. So आपको क्या करना है? Career growth है वो तो है, but MBA के थ्रू क्या career growth हो रही है, उसके अंदर ऐसा क्या यूनिक चीजें हैं? This is what you have to answer. Now, if you think deep, and this is where, okay, we come into picture when we guide students, okay, that if you think deep, okay, there are certain things, okay, that MBA as a course gives you, which is not given by any other course, any other job. Okay, I just to list some of them, okay, like say, MBA is giving you, one of the best thing is that it gives you access to multiple businesses. कैसे होता है ये? Okay, how does it give access to multiple businesses? Basically, what will happen? You will have, okay, a lot of guest sessions to attend. Guest speakers आएंगे. Okay, who are these guest speakers? Okay, these guest speakers are basically nothing but corporate leaders जो किसी कंपनी के CEO होंगे, CFO होंगे, नेशनल लेवल हेड, एशिया लेवल हेड होंगे, जो कि आएंगे और आपको यहाँ पे सेशन लेंगे. आपको यहाँ पे अपने बिजनेस जो वो लोग करते हैं, जिस कंपनी में जिस पोजीशन पे काम करते हैं वो लोग, उसमें क्या बिजनेस चैलेंजेस हैं, व्हाट आर दे डूइंग टू फेस इट एवरी डे. Okay, how are they overcoming these challenges? So these guest speakers can be from insurance, can be from automobile, can be from consulting, can be from banking. So you are getting to learn from these people. That is one. Okay, you are also getting to work on a lot of live projects. Okay, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिल रहा है. व्हाट इज लाइव प्रोजेक्ट? सो लेट्स से HDFC बैंक कम्स अप, एनी बैंक कम्स अप, ओके, और उन्होंने अपने बिजनेस का कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको दे दिया. So आपको HDFC के प्रोजेक्ट पे काम करने मिल रहा है, which is a hands-on business, okay, that you are working on. Similarly, आपको कोई और कल को let's say मारुति आ गई, मारुति ने अपना दिया, okay, so आपको एक ही कोर्स के अंदर 2 साल के कोर्स का, 1 साल का जो भी कोर्स आप MBA का कर रहे हो, उसके अंदर आपको you are getting the what do you say, the experience to work in different companies as well, and that learning that you are getting, that speaker learning that you are getting, are you going to get it anywhere else? Okay, third is, okay, obviously you are going to deal with people, okay, who are going to be from diverse backgrounds. अब यहाँ पे नॉर्मली ये कहा जा सकता है कि भाई कॉलेज आप जॉब में जाओगे, वहाँ भी डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आएंगे, ओके, बट स्टिल, ओके, इन MBA कॉलेज यू आर सिटिंग ऑन अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, यू आर देयर टू डिस्कस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप जॉब में जाओगे तो सारे लोग एक टेबल बैठ के डिस्कस करने वाली चीज बहुत कम होगी, ओके, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है. आपकी जो अपनी छोटी सी 2 4 5 लोग की टीम होती है, आप उसमें अपना काम डिस्कस करते हो, बट हियर यू आर डिस्कसिंग ऑन solutions to business problems. Okay, and there will be a lawyer in the class, there will be a doctor in the class, there will be engineer in the class, there will be CA in the class, और सबके opinions अलग होंगे. So आपको वो highlight करना है, तो what are the unique pointers about MBA, okay, that is giving you this career growth. So this is how you dig deep, okay, and get the best answer possible. Best answer का ये है कि अगर आपका आंसर बेस्ट है तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होने के चांसेस बहुत कम होंगे. और इसकी प्रिपरेशन करने का तरीका ये है that you make down a list of questions, okay, you come up with your answers, okay, and then try to cross question yourself. And that is what we do, okay, when we talk to you, okay, in your personal assessment, okay, we will try to get the best things in your profile जो कि आपको highlight करना चाहिए in your answer in the right way, so that there cannot be any cross questioning on that. Okay, वो आंसर आपका ऐसा होना चाहिए कि इतना बेस्ट है कि इसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग का स्कोप ही ना हो, और अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती भी है then you have all the answers for those questions, okay, and that answer is the best answer, okay, for your interview. So yes, follow this entire series of videos, okay. I will be posting questions with regards to different things that asked in interview, why MBA, or how to justify a gap year in your MBA interviews, okay, those kind of things, okay, I will be answering in my series of videos. But for that, you know that what you're supposed to do, you're supposed to subscribe the channel, like the video, okay, share it with your friends who are preparing for these interviews. And yes, in case you're interested for the course, okay, it's a very nominal fees of 1,000 rupees, okay, which is 999. Just go and enroll yourself, you can get the benefit of the preparation. All the best.